उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से प्रदेश की सत्ता संभाली है, लगातार देवभूमि को विकास के रास्ते पर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि लोगों के बीच सीएम धामी का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है और जनता कह रही है कि देवभूमि का मुख्यमंत्री हो तो पुष्कर सिंह धामी जैसा। जी धामी जी भी तो काम, जो बीजेपी सरकार है वो बढ़िया काम कर रही है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, काम में कोई वो नहीं है। देखो जो लोग अफवाह फैलाएंगे, देखो कांग्रेस है फलाना है, वो तो देखो पार्टी जो भी अपना काम करती है, पर जो बीजेपी सरकार काम कर रही है वो आज तक ये काम हुआ नहीं है। अब तक जो अटल बिहारी जी ने पास कर दिया था, 4 लेन पास कर दिया था, रेलवे जो पास कर दिया तो वो ही रहा। सीएम धामी की तारीफ लोग यूं ही नहीं कर रहे, बल्कि इसके पीछे उनके काम करने की लगन है, उनकी मेहनत है। सीएम धामी देवभूमि के लिए लगातार बेहतरीन काम करते हुए राज्य की प्रगति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में देवभूमि उत्तराखंड में तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम धामी ने बड़ा ऐलान करते हुए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, देवभूमि उत्तराखंड में तीर्थाटन को बढ़ावा देने हेतु मानस खंड एक्सप्रेस भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इसके माध्यम से जहां एक ओर कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में धार्मिक, साहसिक और आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ने से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा ऐलान करते हुए पर्यटकों को बड़ी खुशखबरी दी है और राज्य के लोगों को भरोसा दिलाया है कि इसी तरह से आगे भी विकास किया जाता रहेगा, जिसमें केंद्र सरकार का भी योगदान हमेशा की तरह मिलता रहेगा। सुनिए अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के विकास के लिए क्या कुछ कहा था, और इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और उत्तराखंड के अंदर इन 3 वर्षों के कालखंड में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए, अनेक विकास के रास्तों पर आगे बढ़ा गया है, अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं, बहुत सारी नीतियां बनाई गई हैं और बहुत सारे चुनौतीपूर्ण समय पर देवभूमि उत्तराखंड की जनता और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उन पर काम किया गया है। उन चुनौतियों का सामना करके उनका समाधान निकाला गया है। नौजवानों का, युवाओं का जो एक बड़ा सपना रोजगार का होता था, उस रोजगार के लिए हमने काम किया है। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाई है, नकल अध्यादेश हम लेकर आए हैं। इसके साथ साथ 14,800 भर्तियां पिछले 3 सालों में हुई हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है सरकारी भर्तियां, और सारी की सारी नकल विहीन हुई हैं। मातृशक्ति के लिए अनेक योजनाएं रोजगार के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल, उन सभी को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए काम किया गया है। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च किया गया है। गरीबों के कल्याण के लिए समाज के अंतिम छोर तक हमारी योजनाएं पहुंचे, सरकार पहुंचे, शासन तंत्र पहुंचे, उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। लगातार उनकी सबकी समीक्षा की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। किसानों का उत्थान हो, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक संकल्पना है, उनका जो एक लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में किसानों के लिए नई योजनाएं ला रहे हैं, चाहे वो पशुधन के क्षेत्र में हो, चाहे मत्स्य पालन के क्षेत्र में हो, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, मिशन एप्पल हो, मिशन कीवी हो, मिशन दालचीनी हो, उन सभी पर काम हो रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उनके कथन है, उनके मुंह से निकले हुए शब्द हैं कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दशक को बनाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। जितनी हमारे अंदर सामर्थ्य है, जितनी हमारी शक्ति है, जो भी हमारी क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप एक पल रुके बिना, एक क्षण रुके बिना उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने और 21वीं सदी प्रधानमंत्री जी के कथनों के अनुसार 21वीं सदी उत्तराखंड की सदी होगी। ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं बार बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि राज्य के स्थापना के बाद पहली बार उत्तराखंड की जनता ने यहां पर